प्रफुल्ल भाई, आप जो है तो कोलकाता में, लेकिन बिहार की राजनीति को खूब बढ़िया से जानते हैं। कन्हैया कुमार को उतार करके क्या जो राहुल गांधी है, उन्होंने कोई मास्टर का स्ट्रोक खेला है? क्योंकि मास्टर स्ट्रोक जो है एक नई पत्रकारिता की एक खास भाषा है। मास्टर स्ट्रोक, क्या राहुल गांधी ने कन्हैया कुमार को उतार करके कुछ ऐसा खेल दिया है जिससे कहा जाए कि एक तीर से कई निशाने हो गए? पर्सनली मैं अगर मानूं तो मैं मानता हूं कि कम से कम इतना काम तो जरूर किया है कन्हैया को उतार करके कि जो मरणासन्न कांग्रेस थी उसको चर्चा के केंद्र में ला दिया गया। आपकी क्या राय है? नमस्कार सभी साथियों को और आउटसाइड पैनलिस्ट को भी, सम्मानित आउटसाइड पैनलिस्ट को भी नमस्कार। देखिए, कांग्रेस के सामने में इस समय में बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में चुनौती क्या थी? चुनौती यह थी कि यह साबित करना कि कांग्रेस खुद मुख्तार पार्टी है। कांग्रेस ने अपनी पावर ऑफ अटर्नी किसी और को नहीं सौंप के रखी है। अभी पिछली बार लोकसभा चुनाव की आप बात कर रहे थे पूर्णिया की, कांग्रेस ने बहुत चाहा था कि पप्पू यादव को वहां से टिकट मिले, कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़े, लेकिन वह पूर्णिया की सीट राजद के खाते में थी और राजद ने इस अनुरोध को नहीं माना। और जैसा कि आपने कहा कि शर्त इतनी कठिन हो गई कि या तो ये या तो वो तक बात पहुंच गई। अब उस समय में जाहिर है कि लालू यादव का जो राजनीतिक प्रभाव और प्रताप है वो जबरदस्त है। बहुत मुमकिन है कि अगर पप्पू यादव के बदले अगर कोई दूसरा उम्मीदवार होता तो हो सकता था कि राष्ट्रीय जनता दल मान भी जाता, लेकिन पप्पू यादव के नाम पर तो वह मानने के लिए तैयार नहीं। उसका अपना कारण है, उसके अपने अतीत है, उसकी व्याख्या में क्यों जाए, अभी काफी वक्त लग जाएगा। देखिए, कहा जाता है कि बिहार में लालू यादव की राजनीति करते हैं, जाति की राजनीति करते हैं। अगर यह सच है तो पप्पू यादव भी यादव है, लेकिन वो उन्हें पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि पप्पू यादव चाहे जैसे भी हैं, लेकिन इतना तो तय है कि वे किसी के इशारे पर ठुमका लगाने के लिए तैयार नहीं होंगे, जैसा कि पिछले दिनों होली के दिनों में हमने देखा। वे भी अपने आप को खुद मुख्तार मानते हैं, और जब वो नहीं लगाएंगे तो जो हवा चल रही है, अगर फैज को याद करें तो, कि वहां भी चल रही है वही हवा जो कहती है कि कोई न सिर उठा के चले, अगर कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, सिर झुका के चले, जिस्मो जान बचा के चले। और पप्पू यादव ने साबित कर दिया कि वे सिर नहीं झुकाए, लेकिन उन्होंने जिस्मो जान को बचा लिया। आज पप्पू यादव एनडीए के साथ रहकर, भारतीय जनता पार्टी के साथ होकर के मंत्री भी बन सकते थे, कम से कम मंत्री बनने की संभावना को टटोल सकते थे। एक एक सांसद जीत करके जो गए हैं वो एनडीए में मंत्री हुए हैं, न बनते मंत्री, लेकिन संभावनाओं को तो टटोल ही सकते थे, लेकिन नहीं, वो कांग्रेस के साथ खड़े रहे। उसके पहले उन्होंने अपने पार्टी का विलय भी कांग्रेस में कर दिया था और अभी वो लगातार साथ मरे हुए हैं। तो ये तो उन्होंने साबित कर दिया। तो पप्पू यादव को लेकर के असुविधा है राजद को। कन्हैया कुमार को लेकर के भी असुविधा है, जैसा कि आप भी चर्चा कर रहे हैं। अखिलेश प्रसाद सिंह को खुद असुविधा है। राजनीतिक असुविधा क्या असुविधा है कि ठीक है, कन्हैया कुमार को भूमिहारों के वोट नहीं मिलेंगे, ये बिल्कुल तय है। क्योंकि इसलिए नहीं मिलेंगे कि पिछली बार जब वो बेगूसराय से चुनाव लड़ रहे थे और सामने गिरिराज सिंह थे चुनाव में, तो भूमिहार नेताओं को या भूमिहार लोगों को यह लगा कि यह जाति द्रोही है। और यह क्योंकि कन्हैया कुमार के जाति की पृष्ठभूमि जरूर दबंगों की है, शक्तिशाली लोगों की है, लेकिन कन्हैया कुमार की अपनी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है या निजी पृष्ठभूमि जो है, वह उनकी जाति की जो छवि है उससे मेल नहीं खाती। वे जेएनयू के छात्र नेता के रूप में उभरे और उसके साथ वामपंथ की तरफ उनका रुझान था और उन्होंने तमाम तरह के राजनीतिक हमलों को बर्दाश्त करने की क्षमता को दिखलाया है, साबित किया है।
अब कांग्रेस ने उन्हें इस समय में अगर बिहार में उतारा है तो कांग्रेस चुनाव जीत लेगी पूरा, इसलिए नहीं। कांग्रेस के सामने अपनी खुद मुख्तारी का प्रमाण देना, अपने अस्तित्व को साबित करना और यह बतलाना कि वे दिन गए जब कांग्रेस आपके इशारे पर काम करती थी। महागठबंधन की या इंडिया गठबंधन की जो चिंता है वो जायज है, कांग्रेस भी चाहेगी कि ये बने। आपने भी कहा था कि कांग्रेस में कोई दलित मुख्यमंत्री हुआ कि नहीं, इशारा किया था। मुझे तत्काल भोला पासवान शास्त्री का नाम याद आ रहा है। तो सही है, सही याद आ रहा है आपको, भोला पासवान शास्त्री को मुख्यमंत्री बनाया गया था, बिल्कुल सही। तो भोला पासवान, बहरहाल मैं तो दूसरी तरफ जा रहा था। मैं ये कह रहा हूं कि अब वो उतरे हैं, और उतरे हैं तो देखिए कि क्या होता है। इस समय कांग्रेस के सामने एकदम साफ बात यह थी कि वह राजनीतिक जमीन अपनी बचाए या न बचाए, उसको साबित करना था कि वो अपने राजनीतिक जमीर को बचाए। उसके सामने जमीन और जमीर दोनों की लड़ाई है। फर्स्ट राउंड में वो अपनी जमीर को बचाने में कामयाब रही है। रही बात जमीन की, तो जो महागठबंधन है उसके नेता भी इस बात पर गंभीरता पूर्वक सोचेंगे कि महागठबंधन या इंडिया गठबंधन की सेहत की चिंता अकेले कांग्रेस की या राहुल गांधी की चिंता नहीं है। अभी कई जगह ये बात विश्लेषण में लोग करते हैं कि कांग्रेस के कारण आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली से चली गई। हो सकता है वे सही भी कह रहे हो, बल्कि सही ही कह रहे हैं, मान लेना चाहिए। तो इसके लिए क्या हुआ? राहुल गांधी बीमार पड़ गए थे, बीच में चुनाव प्रचार बहुत मंद हो गया था। खड़गे जी बीमार थे कि नहीं, प्रियंका जी को क्या हुआ पता नहीं, लेकिन चुनाव प्रचार तो धीमा हो गया था इंडिया गठबंधन की सेहत को बचाने के लिए। लेकिन अचानक राहुल गांधी की तस्वीर भ्रष्टाचारियों के साथ लगा दी गई, और यह भी नहीं माना गया कि अगर जरा सी भी गंध होती, जरा सा भी सबूत होता, तो भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले जिसे समाप्त करना चाहती राजनीतिक रूप से, तो उसका नाम है राहुल गांधी। तो यह तो हुआ नहीं, लेकिन उन्होंने लगा दिया। फिर जब कांग्रेस लौट के आई तो उसने इंडिया गठबंधन की मर्यादा को यह बताया कि कांग्रेस भले चुनाव नहीं जीत सकती है, लेकिन कांग्रेस चुनाव हरवा सकती है। यह एक नकारात्मक बात है। लेकिन जब पूरी परिस्थिति में नकारात्मकता का ही झोल है, तो उसमें कांग्रेस पार्टी कर क्या सकती है? उसको अपने अस्तित्व को साबित करना है, उसने इनको किया है। मुझे नहीं लगता है कि इसका बहुत फायदा उधर से होगा, कांग्रेस पार्टी कोई बहुत बड़ा कमाल कर देगी, लेकिन उसने अपने अस्तित्व को तो साबित कर दिया। देखिए, जो सृजन की जो प्रक्रिया है उसमें तो यही है कि सृजन, संरक्षण और संहार, यही तो तीन प्रक्रिया है प्रकृति की। इसको कई लोग कॉस्मिक प्रोसेस आदि कुछ भी कहते हैं, लेकिन यह जीवन की प्रक्रिया है। कांग्रेस ठीक है, कंप्लीट कर लीजिए जी। तो मैं ये कह रहा था आपसे कि उसने अपना संहार देख लिया है, अब उसके सामने में संरक्षण के लिए कुछ है नहीं, तो जो बचा है वो सृजन है। और सृजन के लिए अगर वह किसान जो अपने बीज को मिट्टी में मिलाने का साहस नहीं रखता है, वह कुछ भी नहीं उगा सकता है। इसलिए अगर वे अपने को मिट्टी में कायदे से मिलाने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें उम्मीद करनी चाहिए। फसल लहलहा उठेगी, यह उम्मीद फिलहाल नहीं है, लेकिन जमीन का उपजाऊपन जरूर वापस आ सकते हैं। जी।